जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा शेयर बाजार में। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में, जो कि तीनों स्टॉक आप कह सकते हो कि हाईली रिस्की कैटेगरी में आते हैं। बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी के बिजनेस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही है। बस इनको कंटिन्यूटी यदि अच्छे ऑर्डर्स मिलते रहे तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि एक सभी की सभी कंपनी अच्छा रॉकेट बन सकती हैं। और दोस्तों, कंपनी को जैसे ऑर्डर चाहिए यदि वैसे ऑर्डर नहीं मिले तो आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने के लिए भी आपने मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। दोस्तों, मेरे तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर है कि किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है और आपने स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। हम यहाँ पर जो भी टॉपिक्स को कवर करेंगे वो केवल स्टडी पर्पज से करेंगे, जिससे कि आपको इन स्टॉक्स के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके और आपको अपना डिसीजन लेने में आसानी हो सके और आप इंडिपेंडेंट सेल्फ डिसीजन ले सकें। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, आज की फर्स्ट कंपनी देखें तो मेगा स्टार फूड्स लिमिटेड, जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2013 में और कंपनी प्रोड्यूस एंड सप्लाई करती है व्हीट फ्लोर, ऑर्गेनिक व्हीट फ्लोर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स को। और दोस्तों, कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो 1315 करोड़ का ओनली मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। तो एक माइक्रो कैप कंपनी देखने के लिए मिल रही है। तो आपको इनके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी और ये कंपनियाँ बहुत ज़्यादा रिस्की भी होती हैं। तो दोस्तों, यदि आप इन स्टॉक्स के साथ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यदि आपका पैसा इसमें जीरो भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप तभी इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। और शेयर का करंट प्राइस देखेंगे तो 279 देखने के लिए मिल रहा है और आप देख सकते हैं 405 का कंपनी ने हाई लगाया हुआ था और कितने जल्दी ये करेक्शन दिखा देती हैं कंपनियाँ। और कंपनी का आरओई आरओसी देखेंगे तो ओके ओके देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि कंपनी को अभी उस तरह का बिजनेस नहीं मिल पा रहा है जिस तरह का कंपनी को बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। और फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 का देखने के लिए मिल रहा है, तो भविष्य में कभी बोनस स्प्लिट कंपनी दे सकती है। और कंपनी का हम पेयर सेगमेंट की यदि बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर कंपनी आती है और अपने ही कॉम्पिटिटर में कंपनी सबसे नीचे देखने के लिए मिल रही है एज पर द मार्केट कैप हम बात कर रहे हैं। और सेल्स की हम ईयर एंड ईयर यदि बात करें तो आप देख सकते हैं 185, 268, 254 एंड 254। तो सेल्स तो ठीक ही देखने के लिए मिल रही है, ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लैट मिल रही है। जैसे आपसे कंपनी है तो स्लाइडली अप देखने के लिए मिल रही है सेल्स में, लेकिन कंपनी के एक्सपेंस भी उसी प्रोपोर्शनेट में बने हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। और कंपनी का आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 12, 21, 13 और 11। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्सपेंस बढ़ गए कंपनी के, तो यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उसका सीधा सीधा आपको असर देखने के लिए मिल रहा है। और आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो जहाँ 5 का चल रहा था वो 10 का हुआ और सीधा देखिए आप 10 से 6 हो गया, फिर 5 हो गया। तो बहुत जल्दी इसमें करेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। सेम आप ईपीएस में भी इसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। और कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास में 62%, एफआईएस के पास में ऑलमोस्ट 3% एंड डीआईएस के पास में ऑलमोस्ट 1% होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है और पब्लिक के पास में 34% की होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है। चलो, इतनी छोटी कंपनी में आप ये तो कह सकते हैं कि कम से कम एफआईएस की कम से कम कुछ ना कुछ होल्डिंग देखने के लिए तो मिल रही है, नहीं तो इतनी छोटी कंपनियों में एफआईएस बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट करने का। और प्रमोटर की होल्डिंग देखें, कोई होल्डिंग प्लेस तो नहीं, प्रमोटर की किसी भी तरह की कोई होल्डिंग प्लेस देखने के लिए नहीं मिल रही है, ये एक अच्छी बात है। और इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देखें तो एफआईएस जून क्वार्टर में ऐड हुए हैं। दोस्तों, मेगा स्टार फूड की बैलेंस शीट देखें तो फिगर्स इन करोड़ में देखने के लिए मिल रहे हैं और रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो 80 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व देखने के लिए मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 38 करोड़ की देखने के लिए मिल रही है एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 18 करोड़ की देखने के लिए मिल रही है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखें कि कंपनी के पास में कितना कैश है तो 26 लाख का कंपनी के पास में कैश भी देखने के लिए मिल रहा है। एज पर द मार्केट कैप हम बात करें तो एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो ओके ओके देखने के लिए मिल रही है, मतलब कि अच्छी देखने के लिए मिल रही है, आप ये कह सकते हैं। दोस्तों, कंपनी का हम क्लाइंट बेस देखेंगे, कंपनी के पास में क्लाइंट कैसे हैं तो वेल नोन कंपनी के पास क्लाइंट देखने के लिए मिल रहे हैं। नेस्ले, जुबिलेंट फूड, आईटीसी, ब्रिटानिया, यम, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, श्रेमिका, मोंडेटेज इंटरनेशनल, सबवे, पॉप आइस, न्यूलीवेड्स, एचयूएल, फीरिरो रोचर और ओरियन। तो कंपनी के पास में क्लाइंट बेस भी वेल नोन देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी अच्छा क्लाइंट बेस कंपनी के पास में है। और जितनी भी कंपनियां हैं इन सभी का आप देख सकते हैं कि फास्ट फूड में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस देखने के लिए मिल रहा है कंपनियों का। और कंपनी इन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको व्हीट फ्लोर वगैरह प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों, मेगा स्टार फूड का यदि हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया हुआ है, 6 महीने में 5% की रिटर्न है, 1 साल में देखेंगे तो -10% की रिटर्न है, 5 ईयर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट पैसे डबल कर दिया है और ये मैक्सिमम देखेंगे तो 112% की रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी आप देख सकते हैं 2022 फरवरी में मार्केट में लिस्ट हुई है। तो छोटी कंपनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे ताबड़तोड़ रिटर्न देगी, लेकिन कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि बहुत अच्छे रिटर्न भविष्य में कंपनी बना के दे सकती है, जिस हिसाब से क्लाइंट बेस है कंपनी का और बिजनेस पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है।
तो यदि आप इसके साथ जाने का विचार कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आपने जाना है, क्योंकि इसके अंदर आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी। आप देख सकते हैं इजीली करेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं बड़े बड़े। दोस्तों आज की सेकंड कंपनी देखें, लैंडमार्क कार्स लिमिटेड, जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 98 में, और कंपनी लीडिंग प्रीमियम ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस में काम करती है इंडिया के अंदर। और कंपनी के पास में अच्छी खासी डीलरशिप भी देखने के लिए मिल रही है। मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, वॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, और कंपनी साथ ही साथ कॉमर्शियल व्हीकल में भी रिटेल बिजनेस में इन्वॉल्व है अशोक लेलैंड के साथ में। दोस्तों जितनी भी रिटेल बिजनेस वाली कंपनियां हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है पास्ट में, और फ्यूचर में भी उनके अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। और इनका खुद का कुछ एक्सपेंस नहीं है, आपने डिमांड देना है और वो सामने से आपको सप्लाई करेंगे। मतलब एक जगह से लेना है और दूसरी जगह इनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाना है। और कंपनी के आप पार्टनर्स देख सकते हैं, मर्सिडीज बेंज, जीप, होंडा, वॉक्सवैगन, रिनल्ट, BYD जो कि चाइना की कंपनी है, MG मोटर्स, महिंद्रा, किया। तो कंपनी के पास में वेल नोन पार्टनर देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि इनके बिजनेस को काफ़ी अच्छा बूस्ट दिला सकते हैं। और साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस में कार फाइनेंस का बिजनेस भी और इंश्योरेंस का बिजनेस भी देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों साथ ही साथ कंपनी के पास में 10 ग्लोबल ब्रांड्स देखने के लिए मिल रहे हैं। 4000 से ज़्यादा कंपनी के पास में एम्प्लॉयज़ देखने के लिए मिल रहे हैं। 125 कंपनी के पास में 8 फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिल रही है 32 सिटीज़ में। और कंपनी का जो प्रेजेंस है वो 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो 2686 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी देखने के लिए मिल रही है ये। और इनके अंदर भी आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी आप करेक्शन देखने के लिए मिल जाता है शेयर प्राइस में, क्योंकि छोटी कंपनियों में वॉलेटिलिटी ईजिली देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि थोड़े भी यदि इनके मार्जिन थोड़ा भी लेफ्ट राइट हुए तो बहुत जल्दी ये करेक्शन दिखा देती है, प्रॉफिट बुकिंग इनमें देखने के लिए मिल जाती है। और कंपनी का आप ROE ROC देखेंगे तो ओके ओके देखने के लिए मिल, फेस वैल्यू देखेंगे तो 5 का देखने के लिए मिल रहा है। तो कभी भविष्य में स्प्लिट दे सकती है कंपनी। और लैंडमार्क कार का भी हम पेयर सेगमेंट देखें कि अपने रिटेल सेगमेंट में ये सबसे नीचे आती है एज पर द मार्केट कैप हम बात कर रहे हैं। और जितने भी ये सेगमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं ये अपने रिटेल कैटेगरी में सब अलग अलग काम करते हुए देखने के लिए मिलेंगे, आप देख सकते हैं। दोस्तों ईयर एंड ईयर बेसिस यदि हम सेल्स देखें कंपनी की तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलेगा, 29, 33, 32, फिर 34। तो उस हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी अप डाउन देखने के लिए मिलेंगे, तो उस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी फ्लक्चुएट होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे आप तो 66, 85, 57 एंड 53। तो बहुत जल्दी इनमें करेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं यदि इनके बिजनेस में थोड़ा भी अप डाउन हुआ तो। और इसका रिफ्लेक्शन आप EPS में सीधा देख सकते हैं कि जो 18 का EPS चल रहा था 21 हुआ, 21 का भी सीधा 12-13 की रेंज में देखने के लिए मिल रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास में 51.55%, FIs के पास में ऑलमोस्ट 10% एंड DIs के पास में 16.61% एंड पब्लिक के पास में आप देख सकते हैं कि 22% की होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है। तो वेल डाइवर्सिफाई इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है देखने के लिए मिल रही है। और प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे, कोई होल्डिंग प्लेस तो नहीं, तो किसी भी तरह की कोई होल्डिंग प्लेस देखने के लिए नहीं मिल रही है। और लैंडमार्क डेवलपर की हम बैलेंस शीट देखें तो फिगर्स इन करोड़ में देखने के लिए मिल रहे हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे आप तो 516 करोड़ की कंपनी के पास में रिजर्व देखने के लिए मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी 40 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिल रही है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 323 करोड़ की देखने के लिए मिल रही है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 32 करोड़ का कंपनी के पास में कैश भी देखने के लिए मिल रहा है। तो एक छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी की बैलेंस शीट ओके ओके देखने के लिए मिल रही है। थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग 323 करोड़ की देखने के लिए मिल रही है, तो एक साल के अंदर ही सेटलमेंट करना पड़ता है। तो कंपनी का बिजनेस वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि बिजनेस अच्छा है तो उस बीच में यदि कंपनी के पास में थोड़ा बहुत बोरोइंग भी है तो चलेगा, यदि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है और कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो। दोस्तों आज की थर्ड कंपनी देखें तो स्टैनली लाइफ स्टाइल्स लिमिटेड, जो कि फाउंडेड हुई थी 2007 में। और कंपनी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर करती है फर्नीचर्स, सुपर प्रीमियम, लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी। और साथ ही साथ कंपनी सेल भी करती है थ्रू ब्रांड ऑफ स्टैनली। और दोस्तों आप यहाँ पर कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है। तो कंपनी अलग अलग ब्रांड के अंदर, जैसे ये नियो हो गया, आप इसमें क्लिक करेंगे तो इससे कंसल्ट जो भी ब्रांड है आपको वो देखने के लिए मिलेंगे कि कंपनी इससे कंसल्ट जो ब्रांड बनाती है उसके बारे में बताया हुआ है। सेम आप आगे जाएंगे तो आगे भी कंपनी इस हिसाब से जो भी प्रीमियम ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है, वो सभी कंपनियों ने बताया हुआ है कि कंपनी होम डेकोरेशन के लिए, ऑफिस डेकोरेशन के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है। तो काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है।
और यहाँ भी आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 2776 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। और करंट प्राइस आप देख सकते हैं 487 चल रहा है, तो इनमें भी बहुत जल्दी इजीली करेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। कंपनी का ROE ROC देखेंगे तो अच्छा ही देखने के लिए मिल रहा है, और फेस वैल्यू 2 का देखने के लिए मिल रहा है कंपनी का। और पीयर सेगमेंट में हम बात करें तो ये कंपनी भी अपने पीयर सेगमेंट में सबसे नीचे देखने के लिए मिल रही है, एज पर द हम मार्केट कैप बात कर रहे हैं। कंपनी का आप ईयर एंड ईयर बेसिस सेल्स देखेंगे तो सेल्स अच्छी बढ़ती हुई देखने के लिए मिल रही है, उसी हिसाब से एक्सपेंस भी कंपनी के बढ़े हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ओके ओके मतलब कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये अच्छी बात देखने के लिए मिल रही है। एंड प्रॉफिट देखेंगे कंपनी का कि नेट प्रॉफिट कैसा चल रहा है, तो नेट प्रॉफिट भी 2, 23, 35 और 29, तो नेट प्रॉफिट भी ठीक ही ठाक देखने के लिए मिल रहा है। और EPS भी कंपनी का अच्छा अप ट्रेंड में ही देखने के लिए मिल रहा है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी अभी तक के जो पैरामीटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं सब ठीक ठाक ही देखने के लिए मिल रहे हैं कंपनी के। और कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास में ऑलमोस्ट 57%, FIs के पास में ऑलमोस्ट 3% एंड DIs के पास में 22% की होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है। वहीं पब्लिक के पास में 18% की होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है। तो DIs इसमें काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने के लिए मिल रहे हैं, और FIs का भी अच्छा खासा प्रेजेंस थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल रहा है। एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बाद भी यदि इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग अच्छी देखने के लिए मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। और कंपनी मार्केट में अभी हाल ही में लिस्ट हुई है। स्टैनली लाइफ स्टाइल की भी हम बैलेंस शीट देखें तो फिगर इन करोड़ में देखने के लिए मिल रहे हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो 236 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व देखने के लिए मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग ना के बराबर देखने के लिए मिल रही है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास में। शॉर्ट टर्म बोरिंग 26 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिल रही है। एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे कंपनी के पास में तो 52 करोड़ का कंपनी के पास में कैश भी देखने के लिए मिल रहा है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी की बैलेंस शीट ओके देखने के लिए मिल रही है, काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट देखने के लिए मिल रही है कंपनी की। दोस्तों स्टैनली लाइफ स्टाइल का हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का, तो यदि हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका खोलें कंपनी का, तो कंपनी मार्केट में हाल ही जून में लिस्ट होते देखने के लिए मिल रही है, और जब से कंपनी ने ऑलमोस्ट 3% के रिटर्न बना के दिए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट अपने टॉप से 17% 18% की करेक्शन में दिख रही है कंपनी अभी। तो छोटी कंपनियों में ये चीज़ें इजीली देखने के लिए मिल जाती हैं। ऊपर से अभी न्यू लिस्टेड कंपनी है, तो इनका बिजनेस कैसा है अभी 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही इसमें सही लॉन्ग टर्म व्यू देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों स्टैनली लाइफ स्टाइल के साथ में आप पैरेलली प्रीति इंटरनेशनल को भी ट्रैक कर सकते हो। ये भी कंपनी सेम बिजनेस में इन्वॉल्व है। आप इसका यदि मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत छोटी कंपनी देखने के लिए मिलेगी आपको, तो 200 करोड़ का भी कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो एक नैनो कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी देखने के लिए मिल रही है। और ये कंपनी भी आप देख सकते हैं 2022 में लिस्ट हुई है, और वहाँ उसके बाद बुल रन चल रहा था तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने पीक बनाया। उसके बाद बिजनेस नहीं मिलने के बाद देखो इजीली करेक्शन देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर एक काफ़ी समय एक कंसोलिडेशन करता रहा। और यहाँ पर कंपनी ने जब जम दिखाई तो यहाँ पर कंपनी ने गोदरेज ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की थी, तब यहाँ कंपनी ने अच्छा खासा शेयर प्राइस में राइज देखने के लिए मिला था। और उसके बाद फिर नंबर अच्छे ना आने की वजह से कंपनी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल गई। लेकिन बिजनेस वाइज यदि देखो तो ये कंपनी भी सेम बिजनेस में इन्वॉल्व है, स्टैनली लाइफ स्टाइल के जैसे ही। देख सकते हैं प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड इंडियन फर्नीचर्स लाइफ स्टाइल ब्रांड ऑफर्स इंटीरियर कलेक्शन फॉर होम्स। दोस्तों प्रीति इंटरनेशनल का भी आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे, काफ़ी यूनिक टाइप के फर्नीचर से बनाते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे डिज़ाइनदार, और जिनकी काफ़ी अच्छी डिमांड देखने के लिए मिल रही है। हर कोई चाहता है कि उनका जो भी घर हो ऑफिस हो अच्छा, उनका इंटीरियर अच्छा देखने के लिए मिले, उनके पास में लग्जरीज चीज़ें वो होनी चाहिए। तो कंपनी उसी हिसाब से ये प्रोडक्ट्स को बनाती हैं और उनको सेल्स करती हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो स्टैनली लाइफ साइंस के साथ में पैरेलली प्रीति इंटरनेशनल को भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। प्रीति इंटरनेशनल का भी आप मार्केट कैप देखेंगे तो 192 CR का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है, और कंपनी आप देख सकते हैं 300 का हाई बना के कितने जल्दी इनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल जाती है। छोटी कंपनियों में यही एक दिक्कत देखने के लिए मिलती है। और आप देख सकते हैं ROE ROC देखेंगे तो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, और फेस वैल्यू भी 10 का देखने के लिए मिल रहा है, तो भविष्य में कभी बोनस स्प्लिट दे सकती है कंपनी। और प्रीति इंटरनेशनल भी अपने पेयर सेगमेंट में देखेंगे तो सबसे लास्ट देखने के लिए मिल रही है एज पर द हम मार्केट की अब बात करें तो। और यहाँ भी कंपनी के आप सेल्स देखेंगे तो स्लाइटली अब देखने के लिए मिल रही है, सेम एक्सपेंस भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़े हुए देखने के लिए मिल रहा है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी हिसाब से कंपनी का बढ़ा हुआ देखने के लिए मिल रहा है। एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 7, 9 और 9, तो प्रॉफिट भी ठीक ही ठाक देखने के लिए मिल रहा है, एंड EPS भी 6 से 7 में हो गया है। और यहाँ पर भी आप यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास में 65% ऑलमोस्ट, FIs ना के बराबर मतलब ये है ही नहीं, एंड DIs देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1%, और पब्लिक के पास में पूरी होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है ऑलमोस्ट 35% की।
तो छोटी कंपनियों में ये चीज़ें ईजिली देखने के लिए मिल जाती है और ये बहुत बड़े एक रिस्पेक्टर रहते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग रहती है तो इसमें पॉजिटिव साइन माना जाता है। और इंस्टीट्यूशन इसमें आप कह सकते हो कि DIs केवल ना के बराबर 1% देखने के लिए मिल रहे हैं और FIs तो है ही नहीं। लेकिन कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि कंपनी भविष्य में काफ़ी अच्छा कर सकती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर पूरे वीडियो को यदि समराइज़ करें कि हमने इतने रिस्की स्टॉक्स को किस लिए कवर किया है, तो दोस्तों बिजनेस वाइज देखा जाए तो इनमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही है। इन स्टॉक्स के अंदर सभी स्टॉक्स का बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। तो इन स्टॉक्स को हमारा कवर करने का मेन रीज़न ये है कि जिस हिसाब से US का जो सेंट्रल बैंक है फेड ने रेट कट किया है, तो आने वाले समय में जैसे हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI है तो ज़रूर से रेट कट करेगा। यदि 2024 में नहीं हुआ तो 2025 में तो डेफिनेटली होना ही होना है, जिससे कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में आते हुए देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जो हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट रहता है वो 4 +-2 रहता है, तो ऑलमोस्ट अभी हमारा 4 की रेंज में ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनी रहे इसलिए। तो हमारे जो अभी प्रेजेंटली RBI गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, तो उन्होंने कहा है कि अभी थोड़ा सा हमको और टाइम लगेगा रेट कट करने के लिए। तो उससे होगा क्या, लोगों को अफोर्डेबल लोन मिलने लगेंगे और जो डेली वेज में काम करते हैं या सैलरी होल्डर हैं उनकी भी कहीं ना कहीं सेविंग में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। मतलब उनके हाथ में भी कुछ ना कुछ पैसे एक्स्ट्रा बचने लगेंगे जो अभी तक नहीं बचते थे। तो लोग अपनी लग्जीरियस लाइफ के ऊपर फोकस करने लगेंगे। तो उससे होगा क्या कि लोग बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, जुबिलेंट फूड हो गया। तो उसका सीधा सीधा यदि जो इम्पैक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मेगा स्टार फूड में भी पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल चाहे मैकडोनल्ड हो, जुबिलेंट फूड्स हो, इनको जो भी रॉ वीट मटेरियल जो भी प्रोवाइड कराना है वो मेगा स्टार फूड ही कराती है। और उसके बाद यदि आप देखेंगे तो लोगों के पास, जिनके पास कार है, तो वो हो सकता है अपनी कार चेंज करें क्योंकि अफोर्डेबल लोन मिलने लगेंगे, और नहीं है तो हो सकता है वो अपनी नई कार लें। तो लैंडमार्क कार के रेवेन्यू में भी इजाफा देखने के लिए मिलेगा। और जिनके पास घर है तो वो अपने घर के डेकोरेशन के लिए एक्सपेंस करेंगे। तो आप स्टैनली लाइफ स्टाइल लिमिटेड को स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ये भी होम डेकोरेशन में अच्छा खासा प्रेजेंस रखती है। साथ ही साथ पैरेलली आप प्रीति इंटरनेशनल को भी स्टडी कर सकते हो, इसका भी सेम बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है होम डेकोरेशन में। और दोनों ही कंपनियां प्रीमियम टाइप के फर्नीचर्स प्रोवाइड करवाती हैं, एज वेल एज होम डेकोरेशन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब प्रोवाइड करवाती हैं। इससे इन दोनों कंपनियों के रेवेन्यू में भी आपको इजाफा देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मेरे तरफ से किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपने स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। हम यहाँ पर जो भी बात करते हैं वो केवल स्टडी पर्पज़ से करते हैं, जिससे कि आप चीज़ें आसान भाषा में समझ सकें और आप अपना डिसीजन ले सकें। दोस्तों एफर्ट्स इफेक्टिव लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर जरूर से कीजिएगा ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।